हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने इस नए वीडियो के साथ आपका अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का लेसन 4 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एक टॉपिक वैद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कंप्लीट किए थे और उसमें हमने आपको पढ़ाया था चालक, अचालक, अर्धचालक। सबकी एक से ज्यादा परिभाषाएं बताई गई थी और सबके एग्जाम्पल दिए गए थे। तो चलिए फिर उसके आगे बढ़ते हम लोग। अगला आपका हेडिंग है धारिता, कैपेसिटेंस। तो सबसे पहली बात यही आ जाती है कि सर धारिता होते क्या है, धारिता किसे कहते हैं। तो देखिए, इसको समझाने से पहले थोड़ा सा हम आप लोगों को व्यवहारिक तौर पर इसको समझाते हैं, तो उसके बाद फिर परिभाषा पर आते हैं। इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो देखिए, जैसे आप सपोज करिए कि कोई टैंक है या बाल्टी है या टब है। चलिए हम एक टैंक सपोज कर लेते हैं। ये टैंक है। यदि हम इस टैंक में पानी कोई द्रव है, तो यदि कोई टैंक हो, उस टैंक में लगातार कोई द्रव जैसे पानी डाला जाए, तो पानी मान लीजिए पहले इतना इसमें भरा, तो अगर आप इसमें पानी डालते जाएंगे तो ये टब होगा, मतलब जो टैंक है ये क्या होगा, ये भरता जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि किसी टैंक में लगातार पानी डाला जाए तो उस टैंक में पानी का स्तर लगातार ऊपर उठेगा, मतलब उठेगा, हटेगा नहीं, ठीक है। यानी उस टैंक में पानी का स्तर लगातार क्या होगा, ऊपर उठेगा, है कि नहीं। तो अब देखिए, ऐसे ही आप सपोज करिए एकदम टैंक के स्थान पर हम लोग चालक, कंडक्टर्स, और पानी के स्थान पर आवेश। चार, ये समझिए पानी का स्तर है। मतलब कि टैंक की सपोज मतलब तुलना की गई चालक से और पानी का तुलना किया गया आवेश से, और ठीक है, पानी का स्तर अभी क्या होता है, ये क्या बनेगा, किसकी तुल्य होगा, तो देखते हैं। तो कहने का मतलब है, यदि कोई टैंक है और टैंक में लगातार पानी डाला जाए तो टैंक में पानी का स्तर ऊपर उठता है, या फिर कह सकते हैं पानी के स्तर में लगातार क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी पानी का स्तर ऊपर उठता है। तो उसी प्रकार से यदि कोई चालक है और उस चालक को आवेश दिया जाए, ठीक है, लगातार आवेश देते हैं, तो इससे उस चालक की किसमें वृद्धि होगी, किसमें होगी। जिस प्रकार से टैंक है, टैंक में आप लगातार पानी डालेंगे तो टैंक में पानी का स्तर ऊपर उठेगा, यानी पानी के स्तर में वृद्धि होती है। तो उसी प्रकार से यदि कोई चालक है और चालक को आवेश हम लोग देते रहे
तो इससे उस चालक के विभव में वृद्धि होगी। किसमें होगी? विभव में। तो कहने का मतलब है पानी का स्तर जो हो गया ये आपका हो गया विभव से तात्पर्य हो गया इसके। ठीक है, देखो समझ में आया? मतलब कि जिस प्रकार से किसी टैंक में पानी डालने से, लगातार पानी डालने से टैंक में पानी के स्तर में वृद्धि होती है, उसी प्रकार से किसी चालक को आवेश देने से या आवेश देते रहने से या लगातार आवेश देने से उसके विभव में क्या होती है? वृद्धि होती जाती है। तो आप ये बताइए, यदि आवेश देने से विभव में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब आवेश विभव के क्या हो गया? समानुपाती कि व्युत्क्रमानुपाती? समानुपाती ना। तो समझ में आया? तो ये तो बस हमने आपको एक समझाने के लिए अभी एक एग्जांपल ऐसे दिया है। ठीक है, इसके तौर पर आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये धारता की परिभाषा बनती कैसे है ये भी आपका एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए देखिए, ये क्लियर हुआ। टैंक में पानी डाला गया, पानी का स्तर ऊपर बढ़ेगा। चालक है, ठीक है, चालक को आवेश देंगे तो इससे क्या होगी? विभव में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, तो सरने के तौर पर ऐसा आप नोट कर सकते हैं इसको, जिससे आपको याद आए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। चलिए, ये लिखिए टैंक, ये लिखिए पानी इसमें डाला जा रहा है, ये पानी का स्तर है, ये चालक है, इसको हम क्या देंगे? आवेश देंगे। इसमें किसमें वृद्धि होगी? विभव में। तो कहने मतलब हमने क्या कहा कि चालक को आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि होती है, इसलिए Q प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? V। Q प्रोपोर्शनल क्या होगा? V। तो अब इसलिए Q बराबर, ठीक है, प्रोपोर्शनल हटाया गया, बराबर लगाया गया, तो अब कोई ना कोई आपको नियतांक लगता है, तो यहाँ पर C लिखेंगे और क्या लिखेंगे? V। जहां पर C क्या है? C बराबर चालक की धारिता, चालक की धारिता। ठीक है, क्योंकि अब हमें परिभाषा बतानी है C की, तो इसलिए C बराबर आपका बनेगा Q बाई V। Q बाई V। ठीक, तो अब देखिए, अब यहां से डायरेक्टली यहां से उठाया जा सकता है इसकी परिभाषा, लेकिन तब आपको फिर पता नहीं चलता कि ये आया कैसे है, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दिया, उसको थोड़ा सा दैनिक जीवन से जोड़ करके व्यवहारिक तौर पर समझाया है, जिससे आपको क्लियर है और हमेशा आपको याद रहे। ठीक है, कि जिस प्रकार से किसी टैंक में पानी डालने से, लगातार पानी डालने से टैंक में पानी के स्तर में वृद्धि होती है, उसी प्रकार से किसी चालक को आवेश देते रहने से उसके विभव में क्या होती है? वृद्धि होती जाती है। ठीक है, मतलब वृद्धि होती रहती है। तो कहने का मतलब है किसी चालक को आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि होती है, इसलिए Q प्रोपोर्शनल लिखा जाएगा V। तो Q बराबर आपका हो गया CV, जहाँ पर C क्या है? चालक की धारिता है। चूंकि हमें परिभाषा निकालनी है C की, ठीक है, मतलब परिभाषा जो आपको बतानी है किसकी बतानी है? C की, तो इसीलिए लिखा जाएगा C बराबर Q बाई V। तो अब देखिए यहां से हम लोग इसको परिभाषित करते हैं, कहेंगे किसी चालक को Q आवेश से दी गई विभव में वृद्धि, किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश
और उस आवेश को देने से उसके विभव में होने वाली वृद्धि या उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। ध्यान सुनिए, किसी चालक को दिए गए आवेश और इस आवेश को या उस आवेश को देने से उसके विभव में हुई वृद्धि, ठीक है, और उस आवेश को देने से उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, इसे अंग्रेजी के कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात C/Q/V। किसी चालक को दिए गए आवेश से याद करेंगे, किसी चालक को दिए गए आवेश और उस आवेश को देने से उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश और उस आवेश को देने से उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। इसे अंग्रेजी के कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात C/Q/V। अच्छा, अब एक चीज बताइए, यदि विभव पहले कुछ रहा होगा, ठीक है, आवेश दिया गया तो उसका विभव बढ़ करके कुछ हुआ होगा, तो वृद्धि कैसे निकाली जाती है? तो बढ़ के जितना हो गया और जितना पहले था उसमें से घटाते हैं ना, तो वृद्धि मिलती है। तो उसको लोग विभवांतर भी तो बोल सकते हैं, विभव में अंतर, कितना विभव में अंतर हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश और उस आवेश को देने से उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। ये कोई दूसरी नई परिभाषा नहीं बता रहे हैं, वही चीज है। किसी चालक को दिए गए आवेश और उस आवेश को देने से उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम क्या कहते हैं? उस चालक की धारिता कहते हैं। क्लियर? इसे अंग्रेजी के कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात C/Q/V। ठीक है, अब देखिए इसकी एक परिभाषा हम लोग और पढ़ेंगे, लेकिन आप कहोगे सर जी, चूंकि अभी हम आप लोगों को संधारित्र नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, आगे आप लोग संधारित्र पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन परिभाषा वो भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो धारिता है, धारिता किसी संधारित्र का वह गुण होता है। धारिता किसी संधारित्र का वह गुण होता है जो उसके आवेश या ऊर्जा धारण करने की क्षमता को दर्शाता है। धारिता किसी संधारित्र का वह गुण होता है जो उसके आवेश या ऊर्जा धारण करने की क्षमता को दर्शाता है। तो इसकी दो परिभाषाएं आपको है, दोनों आप याद करेंगे, दोनों आप लिखेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे? धारिता किसी संधारित्र का वह गुण होता है, या कहेंगे धारिता किसी संधारित्र का वह गुण होता है जो उसके आवेश या ऊर्जा धारण करने की क्षमता को दर्शाता है। धारिता किसी संधारित्र का वह गुण होता है जो उसकी आवेश या ऊर्जा धारण करने की क्षमता को दर्शाता है। अब चलिए हम लोग आते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीवी सूत्र क्या होता है। तो चलिए पहले मात्रक पे आते हैं। मात्रक, तो देखिए आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और विभव का मात्रक हो गया वोल्ट। तो इसका मात्रक बन गया कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को व्यवहारिक तौर पर कहा जाता है फैराड। एफ प्रति क्या हो गया? एफ। ठीक है, मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड। तो अब देखिए इसका हम लोग लिखेंगे बीमी सूत्र। बीमी सूत्र
एकदम बहुत ही सरल है बस। ठीक है, तो अब देखिए इसके आधार पे आप इसका बीम सूत्र नहीं लिख सकते हैं। मेन आपका ये है कूलाम आवेश का मात्रक है, वोल्ट विभव का मात्रक है। तो अब देखिए आवेश का हम लोग याद ही होगा। ठीक है, नहीं याद है तो देखिए हम लोग निकाल लेते हैं। इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए। Q इक्वल टू वी, Q प्रोपोर्शनल भी तो Q इक्वल टू सी वी, तो C इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, जहां C बराबर चालक की धारिता, मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड, फिर क्या रहेगा बीवी सूत्र। स्क्रीन शॉट इसका लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा समझाते हैं इसको। तो देखिए हमने कहा कूलाम आवेश का मात्रक है, इसे लिखा गया था C इक्वल टू क्यू बाई वी। आवेश का बीमी सूत्र जैसे Q बराबर क्या होता है, Q बराबर I T होता है। I यानी एम्पियर, A समय T, तो यानी आवेश का हो जाता है AT। क्या हो जाता है AT। याद रखिए आवेश का आपका हो जाएगा AT। अब आता है विभव का। तो विभव का देखिए कैसे निकालेंगे। तो W बराबर वी क्यू। W क्या है, कैसे जी कार्य। यहाँ W देखते ही आपका आ जाता है कार्य। अरे देखिए आपका ठीक है, तो एक होता है ना जिसे कक्षा 10 में पढ़े रहेंगे कि वैद्युत ऊर्जा वाला एक चैप्टर था। ठीक है, वैद्युत धारा जिसमें पढ़े हम लोग पढ़े थे पूरा। तो वहां पर ये जो W होता है इसमें जो वैद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा या कार्य का सबका मात्रक सेम होता है। तो V इक्वल टू यहाँ से बनेगा W बाई क्यू, W बाई क्यू। अब देखिए यहाँ से W का होता है M LA2 T माइनस 2, M LA2 T माइनस 2, M LA2 T माइनस 2 बटे आवेश का TE या AT हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए सब जब वो करेंगे पूरा तो बनेगा M LA2 T माइनस 3 और E माइनस 1, ये तो बनेगा। तो नीचे लिख लेते हैं M L2 T माइनस 3 और E माइनस 1। आप मात्रा क्या रखिए बस। ठीक है, बीमी सूत्र अपने आप से बन जाएंगे। अब यहां से देखिए सबको आप ऊपर ले जाइए। जब ऊपर ले जाएंगे तो सबसे पहले M वाला तो M माइनस 1 और L माइनस 2 और T देखिए माइनस 1 माइनस 3 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 3, तो ये पहले से 1 है तो T4 और A। ठीक है, माइनस मतलब A और A के बन जाएगा पर 2। तो M माइनस 1 L माइनस 2 और T4 और फिर क्या बन गया A2। ठीक है, तो ये आपका हो गया धारिता का विभव सूत्र। ठीक है, M माइनस 1 L माइनस 2 T4 A2। ठीक है, तो हमेशा देखिए विभव सूत्र को हमेशा तोड़ के ही पढ़ा जाता है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं पढ़े कि M इनवर्स L की घाते माइनस 2 T की घाते 4 और E स्क्वायर है, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वजह हम शुरू में पढ़ाना जब चालू किए थे तो पहले साल हमने देखा था। तो जब पढ़ाना चालू किए थे तो बच्चे ठीक जो पढ़े उड़े थे तो उनसे हमने पूछा तो वो ऐसे ही पढ़ते थे जैसा भी हमने पढ़ के बताया। तो 3-4 सालों में मतलब कुछ परिवर्तन हुआ जैसे अब तो ठीक है। तो चूंकि अब इतने साल हम खुद ही पढ़ा रहे हैं 7 साल का, तो अब जो होता है कि अब लगभग सही पढ़ने लगे हैं। तो ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े हैं सब, लेकिन हाँ ये गलत पढ़ते थे बच्चे। अब किसकी गलती होती है वो पता नहीं।
तो इसका बीमी सूत्र क्या बना, m-1 l-2 T4 और A2। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आपको बताया गया पूरा धारिता। ठीक है, पूरा व्यवहारिक तौर पर इसको जोड़ करके इसकी परिभाषा निकाल के बताई गई आपको। इसका प्रत्येक, इसका मात्रक, ठीक है, और इसका बीमी सूत्र सब आपको निकाल के बता दिया गया है। तो ठीक है बच्चों, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उसे लाइक करिए और चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल से सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है, और बताइए कि यूट्यूब पर सर्च करें पटेल कोचिंग सेंटर, कटेरी अम्बेडकर नगर, तुरंत उस पर कोचिंग का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, और अपनी आप हर वीडियो को देख करके अपनी आप पढ़ाई करते रहिए और ऐसे ही आप हमारे साथ लगे रहिए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे